कोई असर नहीं होने वाला। भाई सत्संग में बैठोगे लेकिन वो उल्टे घड़े की तरह बैठोगे ना, तो वो पूरा ऐसे ही बस कुछ नहीं जाने वाला यहाँ और यहाँ। और अगर यहाँ तक नहीं जाता तो अपने जीवन में कैसे आएगा? जब हम सत्संग सुनते हैं, और केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, उसका पहले चिंतन करना है और फिर उसको अपने जीवन में उतारना है, उस पर चलना है। जैसे सद्गुरु साईं सदाराम साहब जी, उन्होंने राम नाम का प्रचार किया। भक्ति में तो भाई वो तो साक्षात शिव अवतार थे। जैसे आज ही सुबह साईं जन सदाराम शब्द का अर्थ बता रहे थे, शिव और राम। तो शिव के मन में राम है और राम के मन में शिव है, यही सदाराम। तो इसीलिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शरीर क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो ऊपर हिसाब किताब होता है ना, शरीर क्या कर रहा है वो थोड़ी ना नोट डाउन होता है। यहाँ माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे, लेकिन मन कहीं और है, तो वो मन जो कर रहा है ना वो नोट डाउन होता है। कर तो माला रहा था लेकिन मन कहीं और घूम रहा था, तो वो नोट डाउन कर रहा। इसीलिए अगर सत्संग में बैठते हैं तो केवल शरीर से नहीं बैठना है दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई देखो हम सत्संग में बैठे हैं। कल्याण आप ही का है। अगर मन को एकाग्र चित्त करके दो शब्द जो संत महात्मा कहते हैं उसे ध्यान से सुन लोगे और उसे अपने जीवन में उतार दोगे तो आपका उद्धार